Dear students of class 6th, I am starting your new chapter number 5, separation of substances. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing tea. Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. देखो आप जो है वो डेली लाइफ में कई बार ऑब्ज़र्व करते हो कि हम एक सब्सटेंस को मिक्सचर और मटेरियल से सेपरेट करते हैं. ठीक है, जैसे हमने टी प्रिपेयर किया है तो टी प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम उससे स्ट्रेन की हेल्प से छान लेते हैं. ठीक है, स्ट्रेनर की हेल्प से. तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. तो जब टी रेडी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम उसे स्ट्रेनर की हेल्प से उसकी टी लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं. तो दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट यू कैन सी इन द स्लाइड में देखो. और घर में भी आप डेली में जब भी आपकी मम्मा चाय बनाती हैं, टी प्रिपेयर करती है, उसके बाद वो स्ट्रेनर की हेल्प से उसे टी लीव से अलग करती हैं एंड देन वी कैन ड्रिंक इट. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. ठीक है, इस तरह से जब फार्मर जो है वो ग्रेन को हार्वेस्ट कर लेता है, ठीक है, जब उसकी जो वो क्रॉप होती है, ग्रेन क्रॉप होती है, वो मैच्योर हो जाती है, वो उसे हार्वेस्ट मतलब काट लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग करना होता है. ठीक है, ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज़ टू बी सेपरेटेड. मिल्क और कर्ड इज़ चर्न टू सेपरेट द बटर. इसी तरह से आपने घर में कई बार देखा होगा मम्मा को बटर निकालते हुए. अब देखो इसमें स्लाइड में आपको जो है बटर इज़ टेकन आउट बाय चर्निंग मिल्क और कर्ड दिखाया हुआ है. इसमें एक आपको छोटी सी एक मशीन सी दिखाई हुई है जिससे हैंड से यूज़ किया जा रहा है और उससे जो है वो मिल्क से बटर या फिर कर्ड से बटर को आप सेपरेट कर सकते हो. एज वी नो दैट वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर. यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इफ़ यू फाइंड दैट इट हैड चिलीज इन इट you may have carefully taken them out before eating. अब आप कॉटन जब हमारी जैसे हमारा कॉटन जो है वो भी एक प्लांट से ऑब्टेन होता है. कॉटन फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट. ये आप लास्ट चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ चुके हो. ठीक है, तो एज वी नो दैट वी गिन कॉटन, तो कॉटन को जो है उसके सीड से जो है वो फाइबर को अलग किया जाता है टू गिन कॉटन. ठीक है, तो जो सीड होता है, फ्लावर के अंदर सीड होता है और फ्लावर के अंदर जो होता है वो पूरा फाइबर ऑब्टेन हो जाता है, तो उससे जो है कॉटन को सेपरेट किया जाता है. इसी तरह से आप घर में दलिया या पोहा खाते हो, ठीक है, उसमें जो है आपकी चिलीज़ होती हैं, लाल मिर्च को फ्राई करके डाला होता है. तो जब आप उसे खाने लगते हो तो आप उन चिलीज़ को सेपरेट कर लेते हो बिफोर ईटिंग. मतलब उसका टेस्ट तो रह जाता है फूड में, but chilies are to be separated. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and ask them to separate. You can pick out one kind and place them in a separate container. आपकी मम्मा एक बास्केट में दो तरह के फ्रूट्स लेकर आई है, मैंगोज़ और गुआवास, और मम्मा कहती है कि बेटा इनको सेपरेट कर दो. तो आप क्या करोगे, दो अलग अलग कंटेनर लोगे, एक में मैंगो डालते जाओगे, एक में गुआवा डालते जाओगे. तो इस तरह से हम कई तरह की चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं. But what if the material we want to separate are much smaller than mango or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. और अगर आपको ऐसा एक मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें दो चीज़ें इस तरह की मिक्स हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ की हैं, बहुत ही छोटे साइज़ की हैं, ठीक है. अब वो मैंगो और गुआवा तो बहुत बड़े बड़े फ्रूट हो गए, आपने उनको अलग अलग सेपरेट कर दिया. लेकिन अगर सैंड में आपका सॉल्ट मिक्स कर दिया जाए और मम्मा कहे कि सैंड में से सॉल्ट को सेपरेट करो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल. दोनों के ग्रेन्स को अलग अलग उठा के आप उनको कभी भी हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. तो हाउ टू सेपरेट देम? नाउ वी नीड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. The separation of constituents of a substance is carried out for the following purposes. किस purposes के लिए हम separation of constituents करते हैं?
मतलब हमारे पास अगर कोई मिक्सचर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स मिक्स हैं, तो हम किस पर्पज़ से हम उनको सेपरेट करते हैं। फर्स्ट इज़ टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन एंड अनडिज़ायरेबल सीड ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम राइस एंड दाल्स बिफोर कुकिंग। अगर हमने राइस या दाल बनानी है तो अगर उसमें कोई स्टोन वगैरह है, ठीक है, तो उस स्टोन को हमें हटाना पड़ता है ताकि हम उसमें से अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट को अलग कर सकें। अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट आपका क्या हो गया? स्टोन। राइस आपने कुक करनी है, ठीक है। तो टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट वी हैव टू सेपरेट द मिक्सचर। सेकेंड, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू यूज़ अ स्ट्रेनर टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। आपने टी प्रिपेयर कर ली, ठीक है। टी प्रिपेयर करने के बाद आपको टी पीनी है, ड्रिंक करनी है, लेकिन उसमें से टी लीव्स को तो हटाना पड़ेगा ना। तो टी लीव्स जो है आपके नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, दैट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। उसमें स्टोन जो था वो हमारा अनडिज़ायरेबल था और हार्मफुल भी था, लेकिन सेकेंड केस में जो है हमारा टी लीव्स जो हैं वो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है हमारे, ठीक है, दैट शुड बी रिमूव्ड। To separate two different but useful constituents. For example, milk is churned to obtain butter in case both the components are useful. अब अगर आप मिल्क में से बटर को अलग कर रहे हो तो जो दोनों कंपोनेंट अलग अलग हुए हैं, बोथ कैन बी यूज्ड, तो बोथ आर यूजफुल बट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके से उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई बार हम हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करने के लिए मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, कई बार हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको हटा दिया जाए, और कई बार हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिससे दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सके। नाउ वी स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब किस तरह से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है, उसे सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अब इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रखी हैं तो उस मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को हमने कैसे अलग करना है, ठीक है। और डेली यूज़ में हम इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो these methods are discussed. First is hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration and evaporation. We study all these method one by one. अब देखो फर्स्ट मेथड हमारा हैंड पिकिंग है। टेक सम क्वांटिटी ऑफ ग्रेन एंड स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ रिमूव विद योर हैंड एंड पीसेस ऑफ स्टोन, husk and other grains from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने राइस को कुक करना है और राइस आप मार्केट से परचेज़ करके आए हो, लेकिन आप देखते हो कि उसमें स्टोन्स है, तो आप क्या करते हो, पहले उस राइस को आप एक जैसे आपके पास एक बड़ा सा कोई यूटेंसिल है जिसमें आप उसे बिखेर सकते हो, ठीक है, या शीट ऑफ पेपर पे ले सकते हो। उसके बाद जो आप उसके अंदर से स्टोन को हटाओगे, ठीक है। अब ये जो हमारा इसी तरह से ग्रेन का दिखाया हुआ है, ये जो आपका स्लाइड में पर्सन दिखाया हुआ है, ये क्या करता है, जो उसके अंदर उसके पास जितना भी ग्रेन है वो उसे क्या कर देगा, बिखेर देगा, ठीक है। और उसके ऊपर उसके अंदर से स्टोन, हस्क, ठीक है, जो भी चीज़ें अनडिज़ायरेबल हैं वो उसे हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर देगा, ठीक है। इस तरह से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देगा, ठीक, जो उसके लिए अनडिज़ायरेबल है। तो दीज इम्प्योरिटीज़ आर नॉट वेरी लार्ज, यूजली ये इतनी ज़्यादा नहीं होती क्वांटिटी में, बट दे शुड बी सेपरेट, उनका सेपरेट होना ज़रूरी है। तो उसको हैंड पिकिंग मेथड से हम इजली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। अब इस फार्मर को देखो, उसने जो है अपने पूरे क्रॉप को जो है वो हार्वेस्ट कर लिया है।
अब हार्वेस्ट करने के बाद वो क्या कर रहा है, ठीक है, जो उसने हार्वेस्ट किया हुआ वीट और पैडी स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देन। सबसे पहले क्या करेगा, वो जो स्टॉक्स उसने काटे हैं उनको वो सन की प्रेजेंस में, मतलब सन की हीट में उनको ड्राई करेगा, डायरेक्ट हीट में उनको रखेगा। ई स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। अब हर स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स हैं उसके पास, दैट शुड बी सेपरेटेड। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास, so plucking them from these stalks would not be possible. The process that is used to separate grain from stalks etc. is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantity of grain. अब इसमें क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा देखता है कि बहुत बड़ा पत्थर सा हो, ठीक है, और जिसके ऊपर वो क्या करता है, इन स्टॉक्स को बीट करता है। जब वो इन स्टॉक्स को बीट करता है तो वो जो ग्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली उस स्टॉक से सेपरेट आउट होता चला जाता है। अब अगर उसे मैंगो या गुआवा को ट्री से प्लग करना है तो वो क्या करेगा, वो तो इजी मेथड है, लेकिन इसमें एक स्टॉक में बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको प्लग करना इजी नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले उन्हें सन की प्रेजेंस में ड्राई करेगा, सुखा देगा, ताकि वो स्टॉक इजली बीट हो सके। उसके बाद बड़े से पत्थर के ऊपर उनको मारेगा, जिससे क्या होगा, वो ग्रेन जो होगा वो स्टॉक से अलग होते जाएंगे, ठीक है, और फिर वो उन्हें कलेक्ट कर लेगा। अब ये इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो है ये क्विक करने के लिए, इस मेथड को क्विक करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है। थ्रेशिंग कैन बी डन बाय यूजिंग मशीन्स। अब थ्रेशिंग करने के बाद क्या करना होता है, विनोइंग। विनोइंग इज द नेक्स्ट मेथड। Make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Now take this mixture to an open ground and stand on a raised platform. Hold the plate or sheet of paper containing the mixture at your right shoulder. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. This method of separating component of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seeds of grain. अभी आपको मैंने बताया था कि वो जो है उसने थ्रेशिंग कर ली। अब थ्रेशिंग करने के बाद जो फार्मर के पास ग्रेन है उसमें से उसने उसके हस्क पार्टिकल्स को अलग करना है, ठीक है। तो ये लेडी देखो हाइट के ऊपर खड़ी हुई है और इसने एक बड़ा सा कंटेनर ले रखा है खुला सा, उसके अंदर वो ग्रेन को ले लेती है जिसमें हस्क पार्टिकल्स भी हैं। अब एक एक हस्क पार्टिकल को तो वो ग्रेन से अलग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करेगी, ग्रेन हो या सीड्स हो, सीड्स ऑफ ग्रेन मतलब वही बोला हुआ है, ठीक है, उसको उसने बड़े से कंटेनर में लिया है और वो उसे नीचे गिरा रही है। तो ऊपर जब खड़े हो के वो ऊपर की हाइट से उसे नीचे की तरफ ब्लो करेगी, तो विंड की स्पीड के साथ, ठीक है, विंड के साथ जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो अलग ढेर बना लेंगे। देखो आपको विंड की स्पीड के साथ जो है वो लाइटर पार्टिकल्स दूर होते हुए दिखाए हुए हैं, और ग्रेन जो होगा वो नज़दीक ढेर बनाएगा, जबकि हस्क पार्टिकल्स बीइंग लाइटर वो विंड के साथ ब्लो करके अपना अलग ढेर बना लेंगे। तो इस तरह से दोनों जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड इट इज़ ए वेरी इजी मेथड टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन। उसके अलावा देखा जाए तो सैंड विद सॉडस्ट, अगर ये अलग करना हो, ठीक है, सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, ठीक है, अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो जिसमें एक चीज़ आपकी हैवियर है और एक चीज़ लाइटर है, तो दो चीज़ें जब मिक्स होती हैं आपकी कोई भी इस टाइप की जिसमें एक हैवियर पार्टिकल है और दूसरे लाइटर पार्टिकल है, तो उस सब के लिए यही विनोइंग मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें यही करना होता है कि अगर आप हाइट पे खड़े होके उनके मिक्सचर को लेकर बड़े से कंटेनर में नीचे की तरफ डालोगे तो लाइटर पार्टिकल अपने आप ही अलग हो जाएगा विद ब्लोइंग विंड, और जो हैवियर पार्टिकल होगा वो आगे की तरफ गिर जाएगा। जैसे आपको ग्रेन जो है वो पास में गिरते हुए दिखाए हुए हैं और लाइटर पार्टिकल्स दूर होते हुए दिखाए गए। तो एनी
to any mixture that contain two type of particles in which one is heavier than the other can be separated by winnowing method. Sieving. Sieving में क्या दिखाया हुआ है? Before preparing a dish with flour, we need to remove the impurities and bran that may be present in it. We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalks and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing to separate pebbles and stones from the sand. देखो अब इसमें देखो दो मेथड दिखाए हुए. ऊपर क्या है, मम्मा ने आटा गूंदना है, ठीक है, और उसकी रोटी बनानी है. तो मम्मा क्या करती है, पहले फ्लोर को सीव में से निकालती है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो आपका ब्रेन है वो सेपरेट हो जाए और आटा नीचे कंटेनर में आ जाए, ठीक है. और फिर वो उसका डो बना के, ठीक है, डो बनाना मतलब आटे को गूंद लेना, उसे बोलते हैं डो, DOUGH, और फिर उसकी रोटी बनाती है, ठीक है. तो ये तो हो गया एक मेथड जो हम घरों में यूज़ करते हैं. नीचे देखो आपको दिखाया हुआ है पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. अब अगर घर में जो है वो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो आप इसको इजीली देख सकते हो, ठीक है. जब वो सैंड को पहले साफ़ करते हैं, वो उसके ऊपर डाल रहा है, एक बड़ी सी सीव है, उसके ऊपर वो सैंड को डाल रहा है ताकि जो बड़े बड़े पेबल्स हैं, बड़े बड़े स्टोन हो, वो ऊपर रह जाए और सैंड जो है वो नीचे चली जाए, ढेर बना दे, ठीक है. और फिर बाद में उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सैंड को यूज़ कर लिया जाता है. तो इस तरह से जब आपको बड़े लेवल पे फ्लोर मिल में देखो, फ्लोर मिल जहाँ पर लार्ज लेवल पे जो है वो आटा वगैरह बनाया जाता है, जहाँ ग्रेन से आटा बनाया जाता है, ग्रेन को पीसा जाता है ताकि वो आटे में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, फ्लोर में कन्वर्ट हो जाए. तो वो जो फ्लोर मिल होती है उसमें भी पहले उस ग्रेन को फ्लोर में कन्वर्ट करने से पहले इस तरह से बड़ी सीव से निकाला जाता है, ठीक है, ताकि जो विनोइंग और थ्रेशिंग के बाद अभी भी छोटे छोटे स्टोन्स, स्टॉक या हस्क रह गई है उस ग्रेन में, उसे रिमूव किया जाए. उसके बाद उस ग्रेन को जो है वो आपका फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब पीसा जाता है ताकि वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो इस तरह से बिग सीव्स कैन बी यूज टू सेपरेट sand from the pebble and stones and grain from the husk, stones and stalks. Now I am ending this lecture, or you have to prepare it by writing written practice and also prepare the notes. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.